हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 6 पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसकी एक्सरसाइज 12.12F में डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको गिवन है किसी रेक्टेंगल की साइड्स के बीच में जो रेशियोज है वो 7:5 का रेशियो है। पेरीमीटर हमको 96 सेंटीमीटर गिवन है। उस रेक्टेंगल की लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो देखेंगे, कभी भी कुछ क्वांटिटी अगर हमें रेशियो के टर्म में गिवन होती है तो वो क्वांटिटी कभी भी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होती, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती, वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमको होती है। दैट मींस अगर लेंथ 7 सेंटीमीटर होगी तो ब्रेथ 5 सेंटीमीटर होगी। यदि लेंथ 70 सेंटीमीटर होगी तो ब्रेथ 50 सेंटीमीटर होगी, इस प्रोपोर्शन में। तो हम इस रेक्टेंगल की साइड्स को लेट कर लेंगे 7x एंड 5x। लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी 7x एंड 5x, जहां x कोई भी नंबर हो सकता है। पेरीमीटर आपको गिवन है 96, तो किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर आपको गिवन है 96, वैल्यूज प्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 96 इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ। अगर मैं 7x कहूं तो ब्रेथ मेरी 5x होगी, तो लेंथ को रिप्लेस कर देंगे 7x से प्लस 5x। दैट मीन्स 96 शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ 12x। 2 और 12 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। लेफ्ट साइड में जब ये क्वांटिटी आएंगी तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है, या हम इसको ऐसे समझे, वी डिवाइड बाई 2 and 12 बोथ द साइड, देन वी गेट 96 divided by 2 into 12 equal 2 into 12 into x divided by 2 into 12। मैंने दोनों तरफ 2 into 12 से डिवाइड कर दिया है। तो जब राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हम कैंसिलेशन कर देंगे, 12 से 96 8 टाइम्स एंड 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। तो हमारे पास इस तरह से x का वैल्यू आ गया 4। अब ये x की वैल्यू लेंथ जो हमने 7x मानी हुई थी इसमें प्लेस करेंगे, जिससे हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इक्वल 7x, which means 7 into 4, that means 28 सेंटीमीटर is the length of rectangle। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है किसी रेक्टेंगल का एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ब्रेथ 13 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर उस रेक्टेंगल का हमको फाइंड करना होगा। पहले हम एरिया और ब्रेथ की हेल्प से उस रेक्टेंगल का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर दैट हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमको दे रखा है 650 इक्वल लेंथ हमको फाइंड करनी है, ब्रेथ हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। बोथ साइड 13 से डिवाइड कर देंगे, या इसको मैं ऐसे कह दूं, इस 13 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड में 13 की L के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। उस ऑपरेशन का रिवर्स ऑपरेशन होता है जो राइट साइड में होता है, उसको जब लेफ्ट में लेके जाएंगे तो उसका रिवर्स ऑपरेशन होगा। मल्टीप्लाई का रिवर्स ऑपरेशन डिवीजन होता है, डिवीजन का रिवर्स ऑपरेशन मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरह से एडिशन का रिवर्स ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन का रिवर्स ऑपरेशन एडिशन। तो 13 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो लेंथ इक्वल आ जाएगा 650 डिवाइड बाय 13। 13 से 65 कैंसिल,
5 टाइम्स 0 कॉपी करेंगे तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मेरे पास आ गई 50 सेंटीमीटर। नाउ मेरे को पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का होता है पेरीमीटर इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू हुई हमारे पास अवेलेबल है। लेंथ हमारे पास अभी भी आई 50 प्लस ब्रेथ हमको गिवन थी 13 सेंटीमीटर। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 13 वी गेट 63। 63 इंटू 2 126 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको गिवन है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ 34 मीटर है, ब्रेथ उसकी 18 मीटर है, उसके चारों तरफ हमको फेंसिंग करानी है और उसकी टोटल कॉस्ट बतानी है, जबकि रेट हमको गिवन है 22.50 पर मीटर। तो देखेंगे जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की लेंथ हमको दे रखी है 34 मीटर, ब्रेथ है 18 मीटर। इसके चारों तरफ मीन्स पॉइंट ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक और फिर डी से ए तक, ये चारों तरफ इसके फेंसिंग करानी है। रेट हमको गिवन है, टोटल कॉस्ट बतानी है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फेंसिंग होगी वो कितनी लेंथ की होगी। उसके लिए हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना होगा। उस पेरीमीटर की फिर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा ट्वाइस टाइम ऑफ एल प्लस बी। अगर हम रेक्टेंगल को ध्यान से देखें तो इसके पेरीमीटर के लिए इसके चारों तरफ हम कंप्लीट एक रेवोल्यूशन जब पूरा कर लेते हैं तो इसका पेरीमीटर कहलाता है। उसके लिए हमें पॉइंट ए से बी जाना होगा, दैट मीन्स हम इसकी एल लेंथ कवर किए। उसके बाद बी से सी जाना होगा, तो ये डिस्टेंस हुई बी, हमने इसकी ब्रेथ को बी माना हुआ है, तो हमने टोटल डिस्टेंस कवर कर ली एल प्लस बी। सी पॉइंट से वापस से हमें डी पॉइंट पर आना पड़ेगा और ये लेंथ फिर से हमारे पास एल होगी। तो अब तक की हमारी लेंथ हो गई एल प्लस बी प्लस एल, और डी से वापस हमको ए पॉइंट पर आना होगा, जबकि ये डिस्टेंस होगी बी यूनिट। तो टोटल पेरीमीटर हमारे पास हो गया एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया जाता है। इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बनता है ट्वाइस टाइम ऑफ एल प्लस बी। यहां वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू एल का वैल्यू है 34 प्लस ब्रेथ हमको गिवन है 18, तो 2 इंटू एड कर देंगे, ये हमारे पास आया 104 मीटर। दैट मीन्स ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस से ए पॉइंट तक आने में टोटल जो फेंसिंग की लेंथ लगी वो 104 मीटर हमारी कैलकुलेट हुई। अब 1 मीटर फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो 22 रुपीज 50 पैसा है। टोटल 104 मीटर का कॉस्ट कितना होगा ये फाइंड करने के लिए हमें रेट की मल्टीप्लाई करनी होगी इसके पेरीमीटर से। तो हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट $22.50 मल्टीप्लाई विद 104। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, 104 225, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹2340। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज ₹2340। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें हमको गिवन है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट के लिए टोटल कॉस्ट उसके चारों तरफ फेंसिंग के लिए है ₹2400। रेट है उसका ₹30 पर मीटर। लेंथ हमको 24 मीटर गिवन है, ब्रेथ हमको फाइंड करना होगा।
तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाई विथ पेरीमीटर। यहां पर टोटल कॉस्ट हमको गिवन है ₹2400 शुड बी इक्वल, रेट है ₹30 इंटू पेरीमीटर होगा P, हमने इसको लेट कर लिया। 30 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2400 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे इसको 80 टाइम्स। नाउ इस 2 को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे और साथ ही L की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट में 2 आएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, L की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 24 प्लस B। 2 से 80 कैंसिल, वी गॉट 40, दैट इज इंप्लाइज दिस। इसका मतलब ये हुआ कि 24 प्लस B की वैल्यू 40 है। 24 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहां पर इस 24 का रिलेशन B के साथ एडिशन का है, जब ये 24 लेफ्ट में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। या इसको समझने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वी सब्ट्रैक्ट 24 बोथ द साइड, देन वी गेट इन LHS 40 माइनस 24 इक्वल 24 प्लस B माइनस 24। हमने दोनों ही तरफ 24 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो राइट साइड में तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में 40 माइनस 24 वी गेट 16 इक्वल B। तो B का वैल्यू यानी कि ब्रेथ हमारे पास आ गई इस रेक्टेंगल की 16 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको गिवन है किसी एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की 3 टाइम्स है। दैट मीन्स अगर हम लेट करें कि उसकी विड्थ x सेंटीमीटर की है तो उसकी लेंथ उस विड्थ की 3 टाइम्स होगी, दैट मीन्स 3x सेंटीमीटर होगी। ये हमने लेट कर लिया है ब्रेथ को x सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारी हो गई 3x सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल उस रेक्टेंगल का हमको गिवन है 6√10। लेंथ ऑफ डायगोनल है 6√10। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। पेरीमीटर बताने के लिए हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों ही चाहिए। उन दोनों को हम निकालेंगे इस रेक्टेंगल में। इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखेंगे, अगर इस डायगोनल AC को आपस में ज्वाइन किया जाए तो एक ट्राइंगल हमारे पास बनता है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। तो ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है, और किसी भी राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि उसका हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री की अपोजिट साइड को कहते हैं। यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल B, ये 90 डिग्री का होगा, इसकी अपोजिट साइड हुई AC कहलाएगा इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे रेक्टेंगल का डायगोनल भी है। ट्राइंगल के रेफरेंस में इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम हमको स्टेट करती है किसी भी राइट ट्राइंगल में डायगोनल का स्क्वायर, दैट मींस AC का स्क्वायर इक्वल होता है उस ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। दैट मींस अब 2 साइड हमारे पास रिमेनिंग बची, AB एंड BC, इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर AC का स्क्वायर होगा। दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC का वैल्यू हमको गिवन है 6√10, ये हो जाएगा 6√10 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल AB को हमने लेट किया हुआ है 3x, तो यहां पर हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस BC हमारे पास x है, x का स्क्वायर। स्क्वायरिंग खोल देंगे तो यहां पर 6√10 का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 6√10 की 6√10 से मल्टीप्लाई करनी होगी।
तो जब स्क्वायर करेंगे तो 6√10 का स्क्वायर हो जाएगा 6√10 मल्टीप्लाई विद 6√10, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगी बन जाएगा 36, और √10 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ हमारे पास 10 बचेगा, क्योंकि √10 का स्क्वायर यहां पर हो रहा है। तो ये हो गया 36 इंटू 10 इक्वल 3x का होल स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। ये बन गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, दे आर एडेबल, इनको ऐड किया जा सकता है। 9x स्क्वायर में जब हम ऐड करेंगे x स्क्वायर को तो हमें मिलेगा 10x स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 36 मल्टीप्लाई विद 10 इक्वल 10x स्क्वायर। 10 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर का वैल्यू मिला हमको 36, x स्क्वायर का वैल्यू 36 है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे। अंडर रूट करने पर x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x से, तो x इक्वल अंडर रूट ऑफ 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आई 6। अब हम इस x की वैल्यू को प्लेस करेंगे अपने लेंथ और ब्रेथ जो हमने लेट किया हुआ था उसमें। तो लेंथ हमारे पास 3x था, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ सिंपली हमारे पास x था और x की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमको कैलकुलेट करना था, पेरीमीटर होता है ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B, दैट मीन्स ट्वाइस टाइम ऑफ लेंथ हमारे पास आई 18, ब्रेथ आई 6, तो 18 प्लस 6 विच इज 24, तो 2 इंटू 24 वी गेट 48 सेंटीमीटर एज द पेरीमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है कि किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 1:3 का रेशियो है। दैट मीन्स लेंथ अगर 1 यूनिट है तो उसका पेरीमीटर 3 यूनिट है। उसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमको बताना है। तो सिंपल है, रेशियो हमको गिवन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन पेरीमीटर इक्वल 1/3। लेंथ को मैं L से, और पेरीमीटर हमारा होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B। तो इसको लिखा जा सकता है L डिवाइडेड बाई ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B इक्वल 1/3। रेशियोज के टर्म को हम डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा लेंथ L डिवाइडेड बाई इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B इक्वल 1/3। बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे ये डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा। मैंने 3 से यहां से मल्टीप्लाई किया, 3 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा थ्राइस टाइम ऑफ L। इस डिनोमिनेटर को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर ये डिवीजन में है, तो राइट साइड में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। राइट साइड में ऑलरेडी पहले से 1 है, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये ही क्वांटिटी आ जाएगी, दैट मीन्स ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस B। सिंपली इस 2 की हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, दोनों के साथ इस 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ L इक्वल ट्वाइस L प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ B। अब इस ट्वाइस टाइम ऑफ L को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। इसका 2B के साथ जो रिलेशन है वो एडिशन का है, ये रिलेशन रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट में जब ये आएगा तो सबसेक्शन में आएगा। दैट मीन्स ये बन गया हमारे पास 3L माइनस 2L इक्वल ट्वाइस टाइम ऑफ B। 3L में से 2L को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी गेट ओनली L। L इक्वल ट्वाइस ऑफ B। इस B को भी लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये बनेगा हमारे पास L अपॉन B इक्वल 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1B।
क्योंकि ऐसा करने पर इसके मैग्नीट्यूड पर, इसकी क्वांटिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। 1 से किसी भी क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू वही रहती है। अब इसको रेशियो फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है L/B इक्वल 2:1। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा, यही हमसे पूछा गया था। L और B का जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको बताना है हाउ मेनी एनवलप्स कैन बी मेड विद अ पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 72 सेंटीमीटर बाय 48 सेंटीमीटर इफ द डायमेंशन ऑफ ईच एनवलप इज 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। एक पेपर की शीट है हमारे पास जिसकी लेंथ 72 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 48 सेंटीमीटर है। उससे हमको एनवलप बनाने हैं और एक एनवलप की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 12 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने एनवलप उस पेपर शीट से बनाए जा सकते हैं? तो देखेंगे ये 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का एक एनवलप अगर हमने यहां से निकाला, फर्दर एक एनवलप और निकाला जा सकता है अगर 18 सेंटीमीटर लेंथ और आ जाए। और इसी तरह से क्योंकि हमारे पास टोटल लेंथ 72 है और 18 4 8 72 होते हैं, तो 4 एनवलप इसके लेंथ वाइज हम निकाल लेंगे। इसी तरह से इसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग उस लेन के नीचे दूसरी लेन एनवलप की हम बना सकते हैं। कुल कितने एनवलप होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस पेपर शीट का एरिया फाइंड आउट करना होगा। किसी भी प्लेन फिगर का एरिया वो हमारे बोर्ड पर या कॉपी पर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको कहते हैं। तो इस पेपर शीट ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो इसके एरिया से आ जाएगा और उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 एनवलप से। एक एनवलप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एनवलप्स। तो हम दोनों के एरियाज को कैलकुलेट करेंगे, उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ एनवलप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखेंगे सिंपली नंबर ऑफ एनवलप इक्वल एरिया ऑफ पेपर शीट, area of paper sheet divided by area of 1 envelope। पेपर शीट है वो रेक्टेंगुलर शेप की है 72 बाई 48, तो एरिया इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 72 इंटू 48 डिवाइडेड बाय जो एनवलप है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है 18 बाई 12 का, ये हो जाएगा 18 इंटू 12। कैंसिल आउट कर देंगे, 18 से 72 गया 4 टाइम्स, दैट मीन्स 16 envelopes can be made with the help of this paper sheet। और इसको समझा जा सकता है, हमने 4 एनवलप कट किए थे एक लेन में और हमारे एक एनवलप की जो विड्थ थी वो 12 सेंटीमीटर है, पेपर की विड्थ हमारे पास 48 सेंटीमीटर है। इस 48 से ऐसी 4 लेन हमारे पास तैयार होंगी। तो 4 रो वाइज और 4 कॉलम वाइज एनवलप हमारे पास बनेंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ एनवलप मेड विद दिस पेपर शीट इज 4 बाई 4, दैट इज 16। तो ये वो 16 एनवलप होंगे जो इस पेपर शीट की हेल्प से हम बना सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको एक रूम का एरिया बताना है जिसका बेस एक रेक्टेंगुलर शेप का है, क्योंकि लेंथ हमको गिवन है 5 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सिंपली हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई इट्स ब्रेथ। यहाँ 5 मीटर 40 सेंटीमीटर है जिसको हम सेंटीमीटर नोटेशन में लिखेंगे, इसको लिखा जा सकता है 5.40 मीटर। ठीक इसी तरह से ब्रेथ को अगर मैं डेसिमल नोटेशन में लिखूंगा तो लिखा जा सकता है 4.50 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 5.40 और सिंपली वी से दैट 5.4
एंड ब्रेथ है 4.50, सिंपली 4.5, दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 24.3 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रूम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको गिवन है एक लेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर लेंथ है, 9 मीटर की उसकी ब्रेथ है। उस लेन में हमको ब्रिक्स पाव करने हैं, बिछाने हैं। उसके अंदर कितने ब्रिक्स लगेंगे? यदि ब्रिक्स की डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर लेंथ हो और 7.5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ हो, तो देखेंगे हम पूरे लेन का एरिया निकाल लेंगे। दैट मीन्स इतने स्पेस पर हमको ब्रिक्स लगानी है। एक ब्रिक जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो एक ब्रिक के एरिया के इक्वल होगी, और एक ब्रिक का एरिया, क्योंकि ब्रिक की जो शेप है वो भी, उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसलिए उसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ उसका एरिया हो जाएगा। यहां बात देखने की ये है कि जो लेन की हमको लेंथ दे रखी है वो मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, जबकि डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स जो है वो सेंटीमीटर में है। दे आर नॉट कंपेरेबल, उनको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। दोनों को ही हम सेम यूनिट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। आइदर हम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लेन इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सेंटीमीटर, और वी ट्रांसफॉर्म द डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स इनटू मीटर। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम लेन की डायमेंशन को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ हम लेंगे वो 150 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक इसी तरह से ब्रेथ जो हम लेंगे 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 900 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो एरिया ऑफ लेन हो गया आएगा, एरिया ऑफ लेन इक्वल 150 मल्टीप्लाई 100 इनटू ब्रेथ हमारे पास है 9 मीटर, और इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो इतने सेंटीमीटर हो गया। और अब इस लेन का जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि हमने लेंथ को भी सेंटीमीटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ब्रेथ को भी। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको निकालनी होगी, जो कि होगा एरिया ऑफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल एरिया ऑफ लेन divided by area of one brick। यहां पर एरिया ऑफ लेन हमारा होगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22.5 is the length of brick and 7.5 is the breadth of the brick। डिनोमिनेटर के ये डेसिमल कैंसिल किया तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से ये डेसिमल कैंसिल हुआ तो एक और 0 आ जाएगा, एक और 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 का टेबल पढ़ेंगे, 75 2 आवर्स 150, 25 से कैंसिल हो जाएगा 225 9 टाइम्स, और 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया 100, 9 से ये 9 भी कैंसिल हो गया, 4 2 या 8 into 100 that means 4 times 0 हम आगे प्लेस कर देंगे। that means 80,000 bricks needed to plow this lane। 80,000 ब्रिक से इस लेन को बना दिया जाएगा। so this is the question number। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको एक स्क्वायर का डायगोनल गिवन है 20 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का एरिया हमको फाइंड करना है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स इक्वल होती हैं, साथ ही ईच एंगल भी 90 डिग्री का होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, या हम कहें साइड स्क्वायर।
बट यहां हमको डायगोनल गिवन है, अगर साइड गिवन होती तो सिंपली मेरा आंसर 20 इंटू 20 दैट मीन्स 400 हो जाता, लेकिन यहां हमको डायगोनल गिवन है। तो डायगोनल के कॉन्टेक्स्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा उसके लिए देखेंगे, हम ज्वाइन कर रहे हैं इसके डायगोनल AC को, A से C को ज्वाइन करा तो ये ट्राइंगल आया, ट्राइंगल ABC, ये एक राइट ट्राइंगल है। मैंने माना कि मेरे स्क्वायर की ईच साइड A यूनिट की है तो BC भी A यूनिट की हो जाएगी। अब चूंकि ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी। पाइथागोरस थ्योरम कहेगी डायगोनल AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपली AB की वैल्यू हमारे पास स्मॉल a है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मीन्स AC का स्क्वायर हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर। AC हमारे पास डायगोनल है तो AC की वैल्यू हमारे पास हो गई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू A स्क्वायर। हम यहां देखेंगे A के ऊपर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, तो जैसे बिल्ली को देख के चूहा भाग जाता है ठीक उसी तरीके से स्क्वायर को देख के स्क्वायर रूट भी चला जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट रिमेंबर दैट 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ A पर है, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी A रूट 2। तो किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो A रूट 2 यानी कि साइड इंटू रूट 2 होता है। तो हमारे पास AC हमको गिवन है 20, तो 20 इज इक्वल टू हो गया A रूट 2, जहां A क्या है हमारे स्क्वायर की साइड है। मेरे को साइड चाहिए दैट मीन्स A का वैल्यू चाहिए, उसके लिए मैं बोथ साइड रूट 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास A का वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई रूट 2 सेंटीमीटर। अब सिंपली मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 20 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर विच इज 400, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, दैट मीन्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहां पर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास AC यानी कि डायगोनल आ चुका है A रूट 2, यहां से हमारे पास A की वैल्यू आ गई डायगोनल अपॉन रूट 2, A इज इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल अपॉन रूट 2। तो हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं यहां से, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर और साइड की मेरे पास वैल्यू है डायगोनल अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा डायगोनल अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 2 का स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो कभी भी हमको किसी स्क्वायर का डायगोनल गिवन हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर की हेल्प से भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको गिवन है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसके चारों तरफ फेंसिंग कराने की टोटल कॉस्ट ₹2000 है, जबकि जो कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग था वो ₹25 पर मीटर है, उसका हमको साइड बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने शुरू में डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट इक्वल होती है रेट मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। यहां पर टोटल कॉस्ट हमारे पास है, रेट हमारे पास है, पेरीमीटर हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट हमको गिवन है ₹2000 इक्वल रेट हमको गिवन है ₹25 पर मीटर, पेरीमीटर हमको कैलकुलेट करना है।
25 से डिवाइड कर देंगे तो पेरीमीटर P की वैल्यू आ जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 25, 25 से कैंसिल 8 टाइम्स 0, तो पेरीमीटर हमारे पास आ गया 80 मीटर। अब ये पेरीमीटर हमारे पास आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर के ऑल द 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए उसका पेरीमीटर 4 इंटू साइड होगा। तो 4 इंटू साइड इक्वल 80, 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 20 मीटर। So this is the question number 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर, जिसमें हमको एक सर्किल का डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। इस सर्किल का सरकमफेरेंस हमको फाइंड करना है। सरकमफेरेंस से हमारा एस्पेक्ट उस सर्किल के चारों तरफ कंप्लीट एक रेवोल्यूशन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस से होता है। तो किसी भी सर्किल के चारों तरफ जो एक रेवोल्यूशन में हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो उसका सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। सिंपली इसको हम पाई इंटू डायमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्किल के लिए डायमीटर उसके रेडियस का ट्वाइस होता है, 2r की वैल्यू डायमीटर होती है, इसलिए सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बिकम इक्वल पाई इंटू डायमीटर, जहां पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी नियरली वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। तो सिंपली हमको डायमीटर गिवन है, पहले हम डायमीटर से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस, दैट मींस 2r की वैल्यू है 7, तो हमारे पास r हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। पाई की वैल्यू, पाई एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू है 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सो द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बिकम 22 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमको एक सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है 88 सेंटीमीटर। इस सर्किल का डायमीटर हमसे पूछा है। तो सर्किल का सरकमफेरेंस इक्वल होता है 2 पाई r, जिसका वैल्यू हमको गिवन है 88 सेंटीमीटर। ये 2 इंटू r ही हमारा डायमीटर होता है। इस 2r को हम यही रखेंगे, पाई को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। राइट साइड में जब ये जाएगा तो 88 के डिनोमिनेटर में आएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2r इज इक्वल टू 88/पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 जब हम लेंगे तो वो 7 शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर की तरफ। तो 22 का टेबल पढ़ेंगे, 4 टाइम जाएगा, तो डायमीटर D की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको गिवन है एक व्हील का डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। 50 रेवोल्यूशन में ये व्हील कितने डिस्टेंस कवर करेगा उनको बताना। तो देखेंगे कोई भी व्हील होगा वो सर्कुलर शेप का होगा, और इस व्हील द्वारा एक रेवोल्यूशन में जो उसकी ट्रेवल डिस्टेंस होगी वो इस व्हील के सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। उसके लिए समझने के लिए हम देखेंगे, मैंने कहीं कोई पॉइंट ए ले लिया इस सर्किल पर। अब ये पॉइंट ए, जब ये व्हील आगे की तरफ मूव करेगा तो ए पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर रोटेट होकर वापस से जब ए पोजीशन पर अपने वापस लौट कर ही आएगा, उस समय तक इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा। और ऐसा करने पर जो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, जो रोड पर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। हमें बताना है 50 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। तो सिंपली हम इसके एक रेवोल्यूशन में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके डिजायर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। सरकमफेरेंस C इज इक्वल टू होता है 2 पाई r। यहाँ 2 इंटू r इसका डायमीटर होगा, क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो 2r की वैल्यू हम 70 पुट करेंगे, तो सरकमफेरेंस आ जाएगा
70 multiply by pi and the value of pi become 22/7. 7 से 70 कैंसिल 10 टाइम्स, तो c की वैल्यू आ गई 220 सेंटीमीटर। जिस तरह से स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ठीक उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सर्किल के लिए वही काम सरकमफेरेंस करती है। सरकमफेरेंस सर्किल के अराउंड कंप्लीट वन रेवोल्यूशन में टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगी। तो हमारे पास सरकमफेरेंस आ गई, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक रेवोल्यूशन में ट्रेवल डिस्टेंस होगी। अब मुझे ऐसे 50 रेवोल्यूशन टाइम को इस व्हील को लेने हैं, उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर in 50 revolution equal 50 multiply with 220 मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल जीरो आ गया, 5 2 10, 11,000 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे पास ऑप्शन मीटर में गिवन है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा इन टर्म ऑफ मीटर। 100 से डिवाइड करके सेंटीमीटर की क्वांटिटी को हम मीटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। वी से दैट 110 मीटर डिस्टेंस कवर इन 50 सच रेवोल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।